Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3, General Theorems, Indeterminate Forms. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.1. Bismillahirrahmanirrahim. Calculus chapter number 3, General Theorems, Indeterminate Forms. पहले डेफिनेशन अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स. लेट एस हमारे पास है 1 से लेकर 20 तक. देन एवरी रियल नंबर m ग्रेटर इक्वल 20 इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ s. एनी रियल नंबर m which is greater equal to 20 is called an upper bound of s, and every real number m small m is less than equal to 1 is called lower bound of s. Is called lower bound of s. भाई any real number m capital M which is greater equal to 20 is called upper bound of s, and every real number small m which is less than equal to 1 is called lower bound of s. For example, s हमारे पास है 1, 1/2, 1/3 up to so on. अपर बाउंड क्या होगा 1 होगा और लोअर बाउंड क्या होगा 0. सुप्रीमम एंड इनफिमम जी. इफ s is bounded above, if s is, then an upper bound m of s is called least upper bound or supremum of s if it is less than any other upper bound of s. भाई if s is bounded above होता है जिसका upper bound exist करे. भाई bounded above होता है जिसका upper bound exist करे. then an upper bound m of s is called least upper bound or supremum of s if it is less than एनी अदर अपर बाउंड ऑफ एस. भाई जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें सबसे जो छोटा होगा ना उसको क्या बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम भी. एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस और एम इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस. इफ एस इज बाउंडेड बिलो देन ए लोअर बाउंड एम स्मॉल एम ऑफ एस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम ऑफ एस इफ एम इज लार्जर देन एनी अदर लोअर बाउंड. भाई जितने भी लोअर बाउंड में सबसे जो बड़ा होगा ना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसको बोलेंगे जी इन्फिमम. ठीक है जी, उसको बोलेंगे इन्फिमम. ठीक है, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. भाई कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन. ए फंक्शन f is said to be continuous in the closed interval a to b if there is no gap in the graph of f in the interval closed interval a to b. भैया फंक्शन f is said to be continuous in the closed interval a to b if there is no gap in the graph of f in the interval closed interval a to b. For example, in figure f is continuous in closed interval a comma b and discontinuous in open closed interval 1 to 5. देखो भाई 1 और 2 के दरमियान नो गैप, लेकिन 1 से 5 तक कई गैप्स हैं. तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन. रोल थ्योरम जी. भाई रोल थ्योरम जी. लेट ए फंक्शन एफ बी नंबर 1 कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल. भाई जब भी कंटिन्यूसी की बात होगी तो क्लोज इंटरवल की बात होगी. फंक्शन कंटिन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल, डेरिवेबल होगा इन ओपन इंटरवल. तीसरी कंडीशन एफ ए बराबर एफ बी के लिए. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डाई सी इज इक्वल टू 0. सच दैट एफ डाई सी इज इक्वल टू 0. भाई फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर 0 होगा, यानी कि वहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट का पैरेलल टू एक्स एक्सिस. वंस अगेन रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट. लेट ए फंक्शन एफ बी. एक फंक्शन एफ है नंबर 1 कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी. भाई कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल ए टू बी. भाई कंटिन्यूटी के लिए क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे और डेरिवेबल के लिए हमेशा ओपन इंटरवल. एफ ए बराबर एफ बी के लिए. भाई एफ ए की वैल्यू और एफ बी का आंसर बराबर हो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डाई सी इज इक्वल टू 0. भाई सच दैट फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर तो होगा 0 का. भाई प्रूफ सिंस एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल. भाई कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल सो इट इज़ बॉन्डेड. भाई कॉन्टिन्यूस का मतलब देयर इज नो गैप. ठीक है, तो इट इज़ बॉन्डेड. लेट कैपिटल एम इज सुप्रीमम और स्मॉल एम इज इन्फिमम. भाई कैपिटल एम इज सुप्रीमम, स्मॉल एम इज इक्वल टू इन्फिमम. इफ़ एम कैपिटल एम बराबर होगा स्मॉल एम के
The function is constant on this closed interval, so its derivative vanish at each point on this interval, hence the theorem is true in this case. भाई अगर जाहिर है कि अगर सुप्रीमम और इन्फिमम बराबर हो तो फंक्शन कांस्टेंट होगा जी। भाई कांस्टेंट में ये पॉसिबल होता है जी, और आपको पता कांस्टेंट का डेरिवेटिव का तो जीरो होता है जी at each point of this interval, hence the theorem is true in this case. भाई theorem true होगा in this case. भाई next case one, if capital M is equal to small m, the function is constant on this closed interval. भाई आप उस interval में function का continuous होगा, so its derivative vanish. भाई constant का function का derivative हमेशा जीरो होता है, done है जी at each point of this interval, hence the theorem is true in this interval. भाई theorem true होगा in this interval. भाई इफ़ कैपिटल एम इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल एम, भाई दोनों में फ़र्क है, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ डिफरेंट फ्राम इक्वल वैल्यूज़ एफ ए एंड एफ बी। भाई साहब देखें लॉजिकली उसने बात की है, अगर ये बराबर ना हो, ये इसका आंसर कुछ और हो, इसका आंसर कुछ हो, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक इज़ डिफरेंट, दोनों भी हो सके, फ्राम इक्वल वैल्यूज़ ऑफ एफ ए एंड एफ बी। भाई आप देखें एफ ए रखोगे आंसर आएगा, एफ बी रखोगे वो आंसर आएगा। सपोज कैपिटल एम इज़ नॉट इक्वल टू एफ ए बराबर एफ बी। भाई लॉजिक वाइज आपने सपोज किया कैपिटल एम इज़ नॉट इक्वल टू एफ ए एंड नॉट इक्वल टू एफ बी, सिंस एफ अटेन्स इट्स सुप्रीमम ऑन दिस इंटरवल। आपको पता है एफ अटेन सुप्रीमम आता है इन दिस इंटरवल, सो देर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओ पॉइंट इंटरवल ए बी सच दैट, फर्स्ट करें हमने सी पुट किया तो कैपिटल एम आया। अब C इज़ नॉट इक्वल टू ए एंड C इज़ नॉट इक्वल टू बी, बल्कि C बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए टू बी। भाई C ना A है ना B है, बल्कि उसके दरमियान कहीं होगा। अब जरा देखें लॉजिक वाइज आपने बात करी, लेट H बी ए रियल नंबर, फर्ज कर लें कि H रियल नंबर। देखें एफ C के ऊपर मैक्सिमम आता है जी, C के अलावा जो भी पुट करोगे आंसर इससे छोटा ही होगा जी। एफ सी प्लस एच इज़ लेस दैन इक्वल टू एफ सी, एफ सी माइनस एच इज़ लेस इक्वल एफ सी। भाई देखो ना एफ सी प्लस एच इज़ लेस दैन इक्वल एफ सी। भाई जो भी पुट करोगे एफ सी से आंसर या तो छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज दिस इज सुप्रीमम। नाउ प्लीज़ इसको इधर लेके जी, पहले आपने एच से डिवाइड किया, एच से डिवाइड किया, अब एच से डिवाइड किया। अब आपको पता है भाई इधर सी माइनस एच है तो नीचे माइनस एच होना चाहिए। जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो लेस किस में कन्वर्ट होगा? ग्रेटर इक्वल में। भाई माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो लेस किस में कन्वर्ट होगा? ग्रेटर में। इसको दो कहते हैं। टेकिंग लिमिट एच अप्रोच टू जीरो वी गेट फ्रॉम 1 and 2। भैया 1 और 2 से जब लिमिट अप्लाई करोगे वी हैव जी वी हैव एफ डैश सी इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश सी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब इनमें कॉमन क्या इक्वल होगा? दिस शोज दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। एफ डैश सी किसके बराबर होगा? जीरो के। और ये हम प्रूफ भाईजान वंस अगेन आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, लेट ए फंक्शन एफ बी नंबर 1 कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल। भाई कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल, एफ ए बराबर एफ बी के। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल, डेरिवेबल होगा इन ओपन इंटरवल, एफ ए बराबर होगा एफ बी के। Then there exists at least one point C belongs to open interval A B such that f by C is equal to 0। भाई ये स्टेटमेंट हमें ज़बानी याद होनी चाहिए। कंटिन्यूस के लिए हमेशा क्लोज इंटरवल का इंतखाब करते हैं, डेरिवेबल के लिए हमेशा ओपन इंटरवल का इंतखाब करेंगे, और एफ ए और एफ बी आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो फिर अगली बात होगी। इफ़ एनी वन मिस देन वी से फंक्शन इज़ नॉट फिट फॉर रोल्स थ्योरम, या रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड है। Then there exists at least one point C belongs to open interval A B such that f dash C is equal to 0। Now once again I repeat, since f is continuous in closed interval, आपको given है, so it is bounded। लिहाजा ये क्या बॉन्ड होगा? भाई कंटिन्यूस है ना, तो इसका मतलब इसका हाईएस्ट और लोएस्ट निकलेगा। लेट कैपिटल M इज इक्वल टू सुप्रीमम और स्मॉल m इज इक्वल टू इन्फिमम। भाई हाईएस्ट आंसर कैपिटल M है और सबसे छोटा आंसर क्या है? स्मॉल m। पहला केस अगर m और m बराबर हो, द फंक्शन इज कॉन्स्टेंट ऑन दिस इंटरवल। भाई फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कांस्टेंट होगा। भाई जब ज़ाहिर है हाईएस्ट का आंसर स्मॉल का आंसर तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, और आपको पता है सो इट्स डेरिवेटिव वैनिश हो जाएगा एट ईच ऑफ दिस पॉइंट्स इन दिस इंटरवल।
हैंस द थ्योरम इज ट्रू इन दिस केस, लिहाजा थ्योरम का अगर ट्रू होगा इन दिस केस। जी, if capital M is not equal to small m, then at least one of them is different from equal values of FA and FB। अगर ये बराबर नहीं है ना, इनमें से एक कैपिटल एम या स्मॉल एम इज डिफरेंट, भाई एक इनके बराबर आ सकता है, दूसरा नहीं आएगा क्योंकि बराबर नहीं है, फ्रॉम इक्वल वैल्यूज एफ ए एंड एफ बी। सपोज कर लें कि एम इज़ नॉट इक्वल एफ ए एंड एफ बी। भाई आपको पता है एम सुप्रीम कब आएगा, कोई पॉइंट होगा तो फिर आएगा ना। सिंस एफ अटेन इट सुप्रीम ऑन दिस क्लोज इंटरवल, सो देर इज अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू पॉइंट ओवर ए बी सच दैट एफ सी किसके बराबर होगा एम। भैया फर्स्ट का सी पुट करते हैं फंक्शन में तो कैपिटल एम आंसर है, और सी इज़ नॉट इक्वल टू एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू बी, बल्कि इनके कहीं दरमियान होगा। सी बिलोंग्स टू पॉइंट ओवर ए टू बी। अब भाई देखें सी हाईएस्ट आंसर देता है, सी क्या देता है, हाईएस्ट आंसर देता है। सी के अलावा जो भी पुट करेंगे आंसर भैया हाईएस्ट नहीं आएगा, या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। लेट एच बी एनी रियल नंबर, एफ सी प्लस एच इज लेस देन इक्वल एफ सी, एफ सी माइनस एच इज लेस देन इक्वल एफ सी। भैया हमने उसमें थोड़ा सा इजाफा किया या थोड़ा सा पीछे गए, कमी की, तो भैया आंसर एफ सी के बराबर या उससे लेस होगा। नाउ वी हैव दोनों को, पहले इसको इधर ले जाइए। अब आपने एच से डिवाइड कर दी, वी से दिस वन। अब एफ सी माइनस एफ सी ओवर एच। अब यहाँ पे माइनस एच है तो यहाँ पे माइनस एच है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे लेस ग्रेटर इक्वल होगा। इसको दो कह दे, अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, भाई अप्लाई लिमिट वी गेट भाई एफ डैश सी इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश सी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। भाई दोनों में कॉमन कौन सा है, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का। एग्जाम्पल वन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल 1 माइनस एक्स की 2/3 ऑन दिस क्लोज इंटरवल -1 to 1। भाई हमारे पास इंटरवल है -1 से लेकर 1 तक। एफ डैश निकालें, वी हैव पावर नीचे पावर में से कम, एट एक्स इज इक्वल टू 0 वी गेट फंक्शन का डेरिवेटिव इन फ्रंट आ जाएगा। भाई फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए जी, बिकॉज दिस कंडीशन फेल, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। भाई ये रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल, डेरिवेबल होना चाहिए नो पॉइंट ऑवर। भाई दिस कंडीशन फेल्स, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। भाई लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। भाई स्टेटमेंट है, लेट ए फंक्शन एफ बी कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल, डेरिवेबल होगा इन ओपन इंटरवल, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ बी मनफी एफ ए ओवर बी मनफी ए बराबर एफ डैश सी करें। भाई फंक्शन का कंटिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल, फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल, डेरिवेबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल। भाई जब भी कंटिन्यूटी की बात होगी तो हम यूज़ क्लोज इंटरवल करेंगे, जब डेरिवेबल बात होगी तो वो यूज़ ओपन इंटरवल। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ बी मनफी एफ ए ओवर बी मनफी ए बराबर एफ डैश सी करें। भाई आपने एफ बी मनफी एफ ए ओवर बी मनफी ए एफ डैश सी शो करना चाहिए। भैया दिस इज लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रूफ। अब हमने इसको लॉजिकली प्रूफ करना है, तो हम एक डिफाइन न्यू फंक्शन फाइव एक्स इज इक्वल ए इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। भाई लॉजिक वाइज आपने एक रूल इस्तेमाल किया, डिफाइन न्यू फंक्शन फाइव एक्स बराबर ए इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। नंबर वन, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड, ए कॉन्स्टेंट है जिसको हम फाइंड करेंगे, सच दैट भाई फाइव बी बराबर होगा फाइव ए के। ये कब फाइंड होगा, जब फाइव बी किसके बराबर होगा, फाइव ए के, यानी कि फाइव ए बराबर होगा फाइव बी के। वेयर ए इज कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड सच दैट फाइव बी इज इक्वल टू फाइव ए। भाई फाइव एक्स आपने वो डिफाइन किया ए इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इसको वन कह दिया। वेयर ए इज कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड सच दैट फाइव बी इज इक्वल टू फाइव ए। भाई सच दैट फाइव बी इज इक्वल टू फाइव ए। भाई क्लियरली ए इंटू एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल एंड डेरिवेबल इन ओपन। भैया यहाँ पे जो मर्जी रखो आंसर निकलेगा। भाई जजर में हो या बटे में हो तो फिर वहाँ पे फड्डा पड़ने के चांसेस, ये सिंपल फंक्शन कंटिन्यूस होगा और इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। हैंस फ्रॉम वन वी सी दैट फाइव एक्स इज कंटिन्यूस इन दिस क्लोज इंटरवल एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल।
भाई जाहिर है कि दो फंक्शंस अगर ए एक्स भी कंटिन्यूस है एफ एक्स भी कंटिन्यूस, तो इनका सम भी कंटिन्यूस होगा। और सम किसके बराबर है, फाइव एक्स की। और ए एक्स भी डिफरेंशिएबल है, फाइव एक्स भी, एफ एक्स भी डिफरेंस, तो फाइव एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा इन सो पॉइंटेबल। Now, phi x satisfy all the conditions of Rolle's theorem. So there exists a point C belongs to a point over AB such that f dash C is equal to 0. भाई f phi का डेरिवेटिव लेके वो लोग a प्लस एफ डाई सी होगा जो भाई उसमें x जब c पुट करोगे यहाँ से एफ डाई सी बराबर होगा माइनस, इसको टू कह सकते हैं। अब आपको पता है भाई फाइव बी किसके बराबर है, फाइव ए गिवन, हमने ऊपर लॉजिक बनाया हुआ जी। भाई ऊपर आपने जो स्टेटमेंट फर्ज की थी तो आपने कहा था फाइव ए किसके बराबर है, फाइव बी के। भाई जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ में ए रखेगा, तो ए इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए प्लस एफ इंटू ए। भाई कैपिटल ए इंटू बी प्लस फाइव बी। तो यहाँ से आप माइनस ए निकालेंगे, वो क्या, फाइव बी मनफी फाइव ए और बी मनफी ए। भाई दोनों की लेफ्ट इक्वल है, दोनों की राइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो वी हैव एफ डाई सी बराबर होगा एफ बी मनफी एफ ए ओवर बी मनफी ए। भाई आपने ये साबित करना था एफ डाई सी किसके बराबर होगा, एफ बी मनफी एफ ए ओवर बी मनफी ए। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम जी। एग्जाम्पल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, हेयर ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू वन बाई टू। कहते हैं फाइंड सी बाय मीन्स वैल्यू थ्योरम। भाई इसको मल्टीप्लाई करें, वी गेट एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अब भाई क्लियरली गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन दिस क्लोज इंटरवल। भैया आपको पता है जजर में हो या बटे में हो तो भैया फिर को फटा पड़ने के चांसेस, सीधा सीधा फंक्शन कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल। अब भाई जन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू आएगा। भाई एफ डाई सी किसके बराबर होगा जी, थ्री सी स्क्वायर माइनस सिक्स सी प्लस टू। अब एफ ए किसके बराबर है भाई जन, जीरो। भाई ए किसके बराबर है, जीरो ना। भाई ए का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है, जीरो। जब यहाँ पे जीरो रखोगे तो सारा जीरो आ जाएगा। अब बी वन बाई टू को रोल प्ले कर ली, भाई रखें यहाँ पे, तो बी आपका आएगा थ्री बाई एट। भाई आएगा थ्री बाई एट। नो बी मनफी ए बराबर होगा वन बाई टू माइनस जीरो, वन बाई टू। नो मीन वैल्यू थ्योरम का जो रिजल्ट होता है वो क्या है, एफ बी मनफी एफ ए ओवर बी मनफी ए बराबर होगा एफ डाई सी के। भाई जना आपने सारा खाता रेडीमेड तैयार किया जी। तो मीन वैल्यू थ्योरम एफ बी मनफी एफ ए ओवर बी मनफी ए बराबर होगा एफ डाई सी के। भाई एफ बी मनफी एफ ए ओवर बी मनफी ए बराबर होगा एफ डाई सी के। अब भैया पुटिंग दिस वैल्यू इन इट, भाई आपने एफ बी मनफी एफ ए की वैल्यू पुट की थी, ओवर बी मनफी ए की वैल्यू पुट की, एफ डाई सी की वैल्यू पुट की। नो प्लीज़ इसको ज़रा सिंपल करेंगे, इसको भाई जन क्या करेंगे, सिंपल करें, इसको क्रॉस क्रूज करके सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ये कैलकुलेशन है जी। भाई जन वी गेट 12 सी स्क्वायर मनफी 24 सी प्लस 8 माइनस 3 इक्वल 0। वी हैव 12 सी स्क्वायर माइनस 24 सी प्लस 5 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला मनफी बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मनफी 4 इक्वल 2 एच। भाई वी हैव 6 प्लस माइनस अंडर 21 ओवर 6। तो भाई आपने क्या किया जी, भाई इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस माइनस 7 ओवर 12। आप सिर्फ भैया ये लोगे, क्योंकि हमें चाहिए ओपन इंटरवल में वैल्यू, तो भैया वो 1 मनफी अंडर 7 ओवर 12 आंसर आएगा। टेक ओनली दिस, ये आपका आंसर होगा जी। भाई प्लस क्रॉस कर जाएगा ना, प्लस क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। भैया नेगेटिव उसके दरमियान आएगा, 0 और 1 बाई 2 के दरमियान, ये 0 और 1 बाई 2 के दरमियान आएगा जी। एग्जाम्पल 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहता है फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर है एक्स मॉड, चेक वेदर द मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स ऑन दिस इंटरवल। भैया आपने बताना है मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड करते हैं दिस इंटरवल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स मॉड, चेक वेदर द मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड ऑन द इंटरवल माइनस 2 से 2। द फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल। भाई इसमें से कोई वैल्यू रखो, गैप नहीं आएगा जी। नो फॉर डेरिवेटिविटी टेक एक्स इज इक्वल टू 0। अब 0 पे चेक कर लेते हैं। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पुट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच वेयर एच अप्रोच टू 0। भाई लेफ्ट आफ्टर 0 का लिमिट एच अप्रोच टू 0, एफ ऑफ 0 मनफी एफ ऑफ 0 ओवर माइनस एच। वी हैव माइनस 1। भाई वी हैव माइनस 1। राइट हैंड डेरिवेटिव पुट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच वेयर एच अप्रोच टू 0। राइट आफ्टर 0 बराबर होगा लिमिट एच अप्रोच टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 ओवर प्लस एच। वजन का होगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 एच मॉड मनफी 0 ओवर एच, आंसर 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, so function is not derivable at x is equal to 0. So
कंडीशन 2 ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इज़ नॉट सेटिस्फाइड, सो रोल थ्योरम इज़ नॉट वैलिड। वैसे ही पता है आपको, पता है एक्स मोड खोलोगे तो प्लस माइनस एक्स आएगा, प्लस होगा प्लस एक्स होगा फॉर राइट हैंड के लिए और नेगेटिव एक्स होगा फॉर लेफ्ट हैंड के लिए। जब डिफरेंशिएट करो एक का आंसर 1 आएगा, एक आंसर -1 आएगा जी, तो भैया वहाँ फटा पड़ जाएगा जी। वैसे तो आपने ये कैलकुलस में 1.3 में कंटिन्यूटी और 2.1 में आपने डेरिवेटिव पढ़ी जी, वहाँ पे इन डिटेल है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़ द फंक्शन एफ सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम ऑन क्लोज्ड इंटरवल, भाई फंक्शन एफ जो है ना सेटिस्फाई करता है हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम ऑन द क्लोज्ड इंटरवल एंड एफ डैश एक्स का मोड इज लेस दैन इक्वल टू n फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए टू बी। देन प्रूव करना है एफ बी मनफी एफ ए होल मोड इज लेस दैन इक्वल एम कैपिटल एम इंटू बी मनफी ए। भाई एग्जाम्पल है, इफ़ ए फंक्शन एफ सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, भाई मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है इन दिस क्लोज इंटरवल एंड एफ डैश एक्स का जो मोड है वो लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल। भाई डेरिवेटिव के लिए हम हमेशा ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं और कंटिन्यूस के लिए हमेशा क्लोज इंटरवल। देन प्रूव करना है एफ बी मनफी एफ ए होल मोड इज लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। प्रूफ के अंदर या सोल्यूशन के अंदर, सिंस एफ सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, सो वी कैन अप्लाई द मीन वैल्यू थ्योरम ऑन दिस क्लोज इंटरवल एफ बी मनफी एफ ए ओवर बी मनफी ए बराबर एफ डाई सी के। भाई वी कैन अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम का होगा एफ बी मनफी एफ ए ओवर बी मनफी ए बराबर एफ डाई सी, टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। भाई टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, तो भी वी हैव इधर भी मोड आ जाएगा इधर भी मोड आ जाएगा, लेकिन आपको गिवन भाई क्या एफ डाई सी इज लेस दैन इक्वल टू एम एच। भाई एफ डाई सी इज लेस दैन इक्वल टू एम, अगर ये लेस दैन इक्वल टू एम है तो ये भी लेस दैन इक्वल टू एम होगा। तो एफ बी मनफी एफ ए ओवर बी मनफी ए होल मोड इज लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम। भाई एफ बी मनफी एफ ए ओवर बी मनफी ए का होल मोड इज लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एफ बी मनफी एफ ए होल मोड इज लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। आपको पता है कि भाई बी मनफी ए पॉजिटिव होगा जी, भाई ए छोटा होता है बी बड़ा होता है ना, तो बी मनफी ए पॉजिटिव का ज़्यादा मोड के बगैर भी लिख दोगे तो बात बन जाएगी एफ बी मनफी एफ ए होल मोड इज लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लोज इंटरवल इज डिनोटेड बाय इन दिस वे, ए कोमा बी को ये ब्रैकेट अंदर की तरफ, इट मीन्स इट कंटेन्स ऑल वैल्यूज लाइंग बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। भाई अगर ए और बी शामिल होंगे, अगर ए और बी क्या बाउंड्री शामिल हो, बाउंड्री शामिल हो तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। बीच वाला पोर्शन तो आना ही आता है भाई, अगर बाउंड्री शामिल हो तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। भाई जन अगर बीच वाला पोर्शन तो आने का ना, अगर बाउंड्री शामिल हो तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को आप इस तरह शो कर दें, ए कोमा बी के ऊपर ब्रैकेट बाहर की तरफ या ये गोल ब्रैकेट। इट मीन्स इट कंटेन ऑल वैल्यूज लाइंग बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। यहाँ पर बाउंड्री शामिल नहीं होंगे, अगर बाउंड्री शामिल ना हो तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। भाईजान अगर बाउंड्री शामिल हो तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। भाईजान अगर बाउंड्री शामिल हो तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। भाई अगर बाउंड्री शामिल हो तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, भाई इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल if for x1 x2 belongs to closed interval ab fx2 is greater than fx1 whenever x2 is greater than x1। भाई दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक x2 है एक x1, x2 बड़ी x1 से। अगर फंक्शन में पुट करें fx2 का आंसर fx1 से बड़ा हो तो भाई इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई जन अगर बड़े वाली का आंसर बड़ा है और छोटे वाली का आंसर छोटा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन इफ fx2 इज लेस देन fx1 व्हेन एवर x2 इज ग्रेटर देन x1। भाई जन वैसे तो हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग। दूसरी डेफिनेशन है दो वैल्यूज़ हैं x2 बड़ा x1 से, अगर फंक्शन में पुट करें fx2 का आंसर fx1 से बड़ा है तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर भाई fx2 का आंसर छोटा है fx1 से जबकि x2 बड़ा हो x1 से तो भाई इसको क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। भाई जन उसको क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन।
once again, increasing and decreasing function. A function f is said to be continuous in closed interval if for x1 comma x2 belongs to in closed interval a to b. भाई एफ एक्स टू का आंसर एफ एक्स वन से बड़ा है व्हेन एवर एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन. भाई बड़ी वाली है या छोटी वाली, अगर बड़ी वाली का आंसर बड़ा छोटी वाली का आंसर छोटा तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. और डिक्रीजिंग उस वक्त होगा जब बड़ी वाली का आंसर छोटा और छोटी वाली का आंसर बड़ा हो जाए. जी एक थ्योरम है, कहता है सपोज दैट ए फंक्शन, एक थ्योरम है इसके, सपोज दैट ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल and has a derivative at each of these open intervals. अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा जी, अगर डेरिवेटिव का जो पॉजिटिव हो देन एफ इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन. भाई दूसरा रूल है, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो भाई उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन. और अगर दूसरा रूल है, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हो इन दिस ओपन इंटरवल, भाई डेरिवेटिव हमेशा ओपन इंटरवल में देखते हैं, देन एफ इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन. भाई अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो इन दिस ओपन इंटरवल देन एफ इज सेट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हो इन दिस ओपन इंटरवल देन एफ इज सेट टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन. भाई डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो भाई वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन. भाई जन अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो भाई जन वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन.